खरगोश का बच्चा खेलते खेलते जंगल से दूर तक खंडहर पड़ी गुफा के पास आ पहुंचा था। तभी उसने जो देखा उसे देखकर चौंक गया। उसे गुफा के अंधेरे में दो जोड़ी आंखें दिखाई दी। वो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। खरगोश डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? मुझे डर लग रहा है। तुम गज्जू हो ना, या तुम बबलू हो? देखो मुझे डराओ मत, बाहर आ जाओ। तभी गुफा से एक हंसी आई और उसने एक जाल फेंका। ये कहानी है एक सुंदर जंगल की, जहाँ की सुबह की शुरुआत एक मजाक से शुरू होती थी और रात एक डर पर खत्म होती थी। जहाँ सभी जानवर खुश तो थे, लेकिन डरे हुए भी रहते थे। वहीं जंगल में थे तीन दोस्त, फोंटू गधा, भोला दिखने वाला पर दिमाग का बहुत तेज, चिंटू बंदर, फुर्तीला, हर समय शरारत के नए तरीके खोजने वाला, सेंटी लकड़बग्घा, हंसने की अजीब आदत जो डर पैदा करती है। जंगल की सुबह शांति से शुरू होती थी, लेकिन फोंटू, चिंटू और सेंटी की वजह से दोपहर होते होते ये शांति दहशत में बदल जाती थी। वे सिर्फ शरारती नहीं थे, वे प्रोफेशनल ट्रबल मेकर्स थे। एक बार उन्होंने हाथी दादा की पूंछ में मधुमक्खी का छत्ता बांध दिया। ये क्या? मधुमक्खियां मेरी पूंछ पर क्या कर रही हैं? अरे नहीं, ये तो छत्ता है। इन मधुमक्खियों ने इतनी जल्दी मेरी पूंछ पर छत्ता कैसे बना लिया? नहीं, भागो। एक दिन चुलबुली चिड़िया दोपहर को अपने घोंसले में आई। जैसे ही चुलबुली ने अपनी चोंच अंडों पर मारी, वो कराह उठी। वो अंडे नहीं बल्कि पत्थर थे, जिनको बबलू ने बदल दिया था। वो जैसे जानवरों को परेशान करते थे, वैसे ही उन्हें ठीक भी कर देते थे। उन्होंने हाथी की पूंछ से छत्ता भी हटाया और चिड़िया के अंडे भी वापस रख दिए थे। लेकिन फिर पूरा जंगल उनसे परेशान था। सेंटी की वो अजीब और डरावनी हंसी जंगल में गूंजती थी, जिसे सुनकर शेर भी अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन चिंटू के दिमाग में एक खुराफात आई। उसने जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास एक नकली भूत बनाने की योजना बनाई। फोंटू ने पुरानी बोरियां पहनी, सेंटी ने अपने चेहरे पर चमकने वाला कपड़ा लगा लिया ताकि रात में डरावना लगे। रात हुई। जब हिरणों का झुंड वहां से गुजरा तो इन तीनों ने मिलकर ऐसी आवाजें निकाली कि पूरी बस्ती जान बचाकर भागने लगी। वे मजे से हंस रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी इस शरारत से अनजान एक खरगोश कहीं निकल गया। खरगोश का बच्चा खेलते खेलते जंगल से दूर तक खंडहर पड़ी गुफा के पास आ पहुंचा था। तभी उसकी आंखें खुली रह गईं। उसे गुफा के अंधेरे में दो जोड़ी आंखें दिखाई दी। वो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। खरगोश डरते हुए बोला, कौन है वहाँ? मुझे डर लग रहा है। तुम गज्जू हो ना, या तुम बबलू हो? देखो मुझे डराओ मत, बाहर आ जाओ। तभी गुफा से एक हंसी आई और उसने खरगोश की तरफ कुछ फेंका। अगली सुबह पूरे जंगल में खामोशी के साथ गम भी था। खरगोश की माँ दहाड़े मारकर रो रही थी। फोंटू, चिंटू और सेंटी को लगा कि ये भी उनकी किसी शरारत का हिस्सा हीगा। वे मजाक उड़ाने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल देखकर उनकी हंसी रुक गई। तभी सेंटी को कुछ अजीब लगा। उसे जंगल की उस पुरानी गुफा से एक दबी हुई सिसकी सुनाई दी। वो गुफा ऐसी जगह थी जहां जाने से सब डरते थे। सेंटी, जो हमेशा अपनी हंसी के लिए जाना जाता था, आज पहली बार चुप था। तीनों ने फैसला किया कि वे गुफा के अंदर जाएंगे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी होश उड़ा दिए। एक शिकारी का जाल जो जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाया गया था, और उस जाल में न केवल खरगोश का बच्चा था, बल्कि शेर का छोटा बच्चा भी फंसा हुआ था। अब खेल खत्म हो चुका था। सामने शिकारी की आने की आहट सुनाई दे रही थी।
आज अगर हम नहीं लड़े तो हमारा कोई दोस्त नहीं बचेगा और जंगल के सभी जानवरों की नजरों में कातिल बन जाएंगे और ये कलंक हमारी पूरी जिंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये इस जाल से आजाद हो जाएं और जिन्होंने इनको इस जाल में कैद किया है वो भी इस जंगल में दोबारा ना आए। फोंटू ने अपनी भारी आवाज से दहाड़ना शुरू किया, जो उसने शेर से सीखी थी। सेंटी ने अपनी डरावनी हंसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और चिंटू ने अपनी फुर्ती से शिकारी के जाल को दांतों से काट दिया। जब शिकारी आया और ऐसी आवाजें सुनी तो वो डर गया। उसे लगा कि पूरा जंगल का झुंड उस पर हमला करने वाला है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। खरगोश का बच्चा और शेर का बच्चा सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। पूरा जंगल जब वहां पहुंचा तो उन्होंने शिकारियों को भागते हुए देखा और इन तीनों को एक नायक की तरह देखा। लेकिन फोंटू, चिंटू और सेंटी की आंखें नम थीं। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी शरारत ने कितने निर्दोषों की जान जोखिम में डाल दी थी। उसी दिन के बाद उन्होंने अपनी शरारतों को मदद में बदल दिया। उन्होंने जंगल की रखवाली का जिम्मा उठा लिया। आज भी जंगल में जब फोंटू की ढींचू ढींचू और सेंटी की हंसी सुनाई देती है तो जानवर डरते नहीं, बल्कि ये जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा रक्षक आसपास ही है। ये कहानी हमें सीखती है कि मजाक वहां तक सही है जहां तक किसी का नुकसान ना हो। असली ताकत शरारत में नहीं, दूसरों की मदद करने में है। तो दोस्तों, हंसी मजाक से भरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय।